जैन दर्शन में मोक्ष क्या है? सेमेस्टर 3 फिलॉसफी का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ समझाऊंगा। दोस्तों मेरा ये नोट्स आप अपने एग्जाम में हूबहू लिख सकते हैं, आपको फुल में फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। अगर दोस्तों मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अपने फ्रेंड की भी हेल्प जरूर करें। चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो ईश्वर के अस्तित्व को बिल्कुल भी नहीं मानता है। मतलब इस दर्शन के लोगों का मानना है कि ईश्वर होते ही नहीं हैं, इसलिए इस दर्शन को नास्तिक दर्शन भी कहा जाता है। अब दोस्तों नास्तिक किसे कहा जाता है? जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, उनका मानना होता है कि ईश्वर होते ही नहीं है इस संसार में या कहीं भी, और जो ईश्वर को नहीं मानते हैं उन्हें ही हम लोग नास्तिक कहते हैं। दोस्तों नास्तिक किसे कहते हैं इसे और भी अच्छी तरह से और डिटेल में जानना है आपको तो वीडियो को प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। यह दर्शन दूसरे बाकी जितने भी दर्शन हैं सभी से अधिक कठोरता से अहिंसा का पालन करता है। मतलब सभी दर्शन में लोग अहिंसा का पालन जरूर करते हैं दोस्तों, लेकिन जैन धर्म की तरह अहिंसा का पालन कठोरता से कोई और दर्शन नहीं करता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये लोग किसी भी जीव की हत्या को पाप ही मानते हैं, क्योंकि ये लोग पानी भी छान कर पीते हैं और रात के समय जब बाहर जाते हैं तो नंगे पांव जाते हैं और एक हाथ में नीम के पेड़ का झाड़ होता है जिससे ये लोग झाड़ते हुए पाँव को आगे आराम से रखते हैं कि कोई भी जीव जंतु की मौत इनके हाथों से यानी पैर से कुचलने से ना हो जाए। तो आप जान ही गए होंगे दोस्तों कि इतना कठोरता से अहिंसा का पालन करने वाला जैन धर्म के अलावा और भी कोई धर्म है ही नहीं। जाति व्यवस्था में फैली ऊंच नीच की भावना का यह दर्शन जमकर विरोध करता है, क्योंकि दोस्तों हमारे भारतीय समाज में जो हिंदू समाज है उनमें जाति व्यवस्था है और इस व्यवस्था को लेकर भेदभाव की भावना, छुआछूत की भावना काफी समाज में फैली हुई होती थी और यह दर्शन इस भावना का जमकर विरोध करता था। इनका मानना था कि सभी इंसान एक समान होते हैं, कोई भी ऊंच नीच नहीं होता है, यानी कोई भी जात से बड़ा छोटा नहीं होता है, और इसलिए ये लोग मानवता को ही सबसे बड़ा धर्म मानते हैं और ऊंच नीच की भावना बिल्कुल भी नहीं रखते थे अपने मन में। और दोस्तों मुझे इनकी ये सोच बहुत ही ज्यादा पसंद है, अगर आपको भी पसंद है तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। मोक्ष के बारे में जैन धर्म के विचार दूसरे दर्शनों से बिल्कुल अलग है। मतलब जैन दर्शन के लोगों का जो विचार है मोक्ष के बारे में, वे दूसरे दर्शन मतलब दूसरे धर्मों से इनका विचार बिल्कुल ही अलग है। इनका मानना है कि मोक्ष दो प्रकार के होते हैं, जिसे हम भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष कहते हैं। और दोस्तों अगर दूसरे दर्शनों की बात की जाए तो दूसरे दर्शन के लोग मोक्ष को एक ही मानते हैं, मतलब एक ही प्रकार के मोक्ष को मानते हैं, लेकिन जैन धर्म वाले दो प्रकार के मोक्ष को मानते हैं। चलिए दोनों प्रकार को हम लोग अच्छे से समझते हैं। तपस्या और नियमों का पालन करने से ही लोग हर प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं, जो मोक्ष की प्राप्ति का एक मार्ग बन सकता है। मतलब बड़ा सीधा सा है दोस्तों। जैन दर्शन का मानना है कि शरीर को कष्ट देकर, मतलब तपस्या करेंगे हम लोग तो शरीर को कष्ट मिलेगा ही, तो शरीर को कष्ट देकर और कठोरता से अनुशासन का पालन करने से ही हम लोग मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। भाव मोक्ष की प्राप्ति लोगों को हर प्रकार के पापों से छुटकारा पाने के बाद ही मिल सकता है। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जैन धर्म के अनुसार दो प्रकार के मोक्ष होते हैं, पहला है भाव मोक्ष और दूसरा है द्रव्य मोक्ष। और जैन धर्म के अनुसार भाव मोक्ष की प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है जो अपने हर प्रकार के पापों से किसी ना किसी प्रकार छुटकारा पा लेते हैं, यानी उन्हें छुटकारा मिल जाता है, तभी उन्हें भाव मोक्ष की प्राप्ति होती है। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, जिसे प्रथम मोक्ष कहा जाता है। मतलब जैन धर्म के अनुसार भाव मोक्ष को प्राप्त कर लेना ही प्रथम मोक्ष होता है, इसके बाद ही लोगों को सच्चा मोक्ष प्राप्त हो सकता है। मतलब भाव मोक्ष को प्राप्त करने के बाद ही हम लोग सच्चा मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि द्रव्य मोक्ष होता है। यानी द्रव्य मोक्ष को प्राप्त करने से पहले आपको भाव मोक्ष प्राप्त करना कंपलसरी होता है। अगर आप भाव मोक्ष को प्राप्त नहीं करते हैं तो आपका सच्चा मोक्ष यानी द्रव्य मोक्ष प्राप्त होगा ही नहीं। द्रव्य मोक्ष तभी प्राप्त होते हैं जब हमारा नाम, गोत्र, आयु का पूरी तरह से नाश हो जाता है। मतलब इस संसार में जो भी हम लोगों ने अर्जित किया है, मतलब प्राप्त किया है, जैसे नाम, गोत्र, आयु, जब ये पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों संसार में यही तो हमें मोह माया में बांध कर रखता है और हर प्रकार के पापों का कारण भी तो यही होता है दोस्तों। इसलिए जब ये पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो ही हमें द्रव्य मोक्ष की प्राप्ति होती है।
इस प्रकार जैन दर्शन के अनुसार हम लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों मेरा ये नोट समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको इसी तरह का इजी नोट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प जरूर करें।